Good morning, students. Our today's topic is physical activity necessary to keep fit. देखो, it is very essential to be fit. ठीक है, और अपने आप को फिट रखने के लिए it is most essential to do physical activities. ना हमें फिट रहना प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस प्रेजेंट सिनेरियो में फिट रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वी हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है. Now, a lot of school children take the bus to school, spend the afternoon doing homework, and in the evening watch TV. It might be their way of counterbalancing the stress of school, but it also can lead to physical problems. देखो कहा गया है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, आज की जनरेशन है, वो क्या कर रही है? वो स्कूल जाती है बाय बस, जो पूरा दिन निकालती है बाय डूइंग होमवर्क, एंड इवनिंग दे यूज टू वॉच दी टेलीविज़न. ये हो सकता है कि वो उनका जो स्ट्रेस होता है स्कूल से रिलेटेड, जो उनका वर्क होता है, उस चीज़ को ओवरकम करते हैं, बट इट मे लीड्स टू वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं. A person who does not get enough physical activity will quickly put on weight, often cannot concentrate, and frequently feels flabby, said Axel Bosser, Associate Director of Sports and Secondary Education at the University of Göttingen, Germany. तो ये जो हमारे एक्सेल बॉयर हैं, इन्होंने कहा है कि अ पर्सन हु डज़ नॉट गेट इनफ फिजिकल एक्टिविटी, जो पर्सन कोई भी एक ह्यूमन बीइंग अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ सही मात्रा में नहीं लेता है, इनफ विच मस्ट बी नेसेसरी फॉर हिज और हर बॉडी, देन ही और शी में quickly put on weight and often cannot concentrate, frequently feels flabby, उसको मोटा सा फील होने लगता है. ठीक है, अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं. तो बेसिकली कहने का ये है कि वी ऑल मस्ट हैव टू डू फिज़िकल एक्टिविटीज़ टू रिमेन फिट. Now the important thing is to get some physical activity. You can walk or ride a bike to school and take the stairs instead of the elevator, Bohr said. ठीक है, तो वो यहाँ पे फर्दर ऐड करते हैं कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हम कुछ एक्सरसाइज ही करें. वो जो हमारे डेली रूटीन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी हम उन इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में काउंट कर सकते हैं. लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग बस, वॉक और राइड अ बाइसिकल टू योर स्कूल, take the stairs instead of the lift or the elevators. ठीक है, it helps to find a sport that can be done with friends. Football, basketball, jogging, inline skating and table tennis are good examples. कि वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमें चाहिए कि कुछ एक्टिविटीज़ हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ ही करनी है, तो भी मैं play some games with them like football, basketball, jogging, skating, table tennis. All these are the good examples of physical activity. And also consider a sport in which everyone is at the same level so that the beginners are not left behind by a few who are exceptionally good. तो यहाँ पे वो ये भी बताते हैं दैट कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा स्पोर्ट चूज़ करना चाहिए जहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेंट जो होता है वो इक्वल लेवल पे हो, ताकि जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है उसको भी ऐसा ना लगे कि वो कहीं पीछे रह गया है या उसको नहीं आता है कुछ. Experts also warn that new virtual games played with a console do not replace real sport. जो experts हैं वो हमें बताते हैं that virtual games like video games और the games which are not real, ठीक है, जो हम सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के खेलते हैं, तो those games क्या कर सकते हैं, वो जो रियल स्पोर्ट है, ठीक है, एक स्मॉल मशीन या एक जो कंप्यूटराइज्ड गेम है, वो रियल स्पोर्ट को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता. Those who want to get fit and stay fit should pay attention to the duration and intensity of their workouts. जो लोग फिट रहना चाहते हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो दे शुड हैव टू पे अटेंशन टू द ड्यूरेशन एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ देयर वर्कआउट्स. अब यहाँ वो इस चीज़ को फर्दर ऐड करते हुए बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 hour a day in an activity that brings on the sweat, increases breathing and raises the heart rate to 120 beats per minute would be optimal, said Hans Joachim Siebert, chairman of the Children and Youth Sports section of the German Association for Sports Medicine and Prevention. तो देखो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, इस पर स्टडी किया है,
और उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स हमें गाइडेंस देते हैं कि हमें कोई एक ऐसी एक्टिविटी हम लोग अपने डे में चूज़ करें विच कैन ब्रिंग स्वेट मीन्स विच कैन ब्रिंग पसीना जो होता है, ठीक है, हम उसमें अपना पसीना बहा सकें, सो दैट इट इंक्रीजेज ब्रीदिंग एज वेल एज दी रेजेज दी हार्ट रेट. नाउ सम टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स हाउएवर कम विद अ वार्निंग. लेकिन देखो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो दे कम विद द वार्निंग. Activities that require repetitive stress on joints such as distance running and weightlifting can be dangerous in youth whose bones have not yet finished growing, said Sibbert. लेकिन we have to choose those physical activities, those physical sports according to the capability of our body. ठीक है, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने इस पर स्टडी करते हुए ये कहा है कि ऐसे जो यूथ होते हैं उनको ऐसे स्पोर्ट्स या ऐसी एक्टिविटीज़ को कंसिडर नहीं करना चाहिए विच जो क्या करे, जो स्ट्रेस दे, लगातार स्ट्रेस देते रहे हमारे जॉइंट्स को, ठीक है, लाइक जो डिस्टेंस रनिंग होती है, लाइक वेट लिफ्टिंग होती है, तो दे कैन डैमेज अवर बोन्स. दैट्स वाई वन शुड नॉट स्टार्ट परसुइंग सच स्पोर्ट्स बिफोर द एज ऑफ 14. तो ऐसे स्पोर्ट्स को वन शुड नॉट स्टार्ट एट द एज ऑफ before the age of 14. Sports also have other advantages. बहुत सारे दूसरे advantages भी होते हैं sports के, like they provide opportunities to make friends while also offering a distraction from aggravations at school work or homework and a change to let off steam, said Lautenbach. ये यहाँ पे ये कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स है उनके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं. इट हेल्प्स टू रिमूव स्ट्रेस, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने के काम करते हैं, बहुत सारे आगे जाके हमारे करियर बनने का भी साधन बनते हैं स्पोर्ट्स. Sibbert said in addition, studies have shown that students who regularly do sports perform better in the classroom. देखो बहुत सारी स्टडीज़ ने ये शो किया है, बहुत सारी स्टडीज़ में ये पता लगा है दैट जो बच्चे रेगुलरली स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं बट इन अ बेटर वे, दे ऑल्सो परफॉर्म बेटर इन द क्लासरूम ऑल्सो. वाई? बिकॉज जो उनका जो मेंटल लेवल होता है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, मेंटल कैपेसिटी होती है, इट इंक्रीजेज डे बाय डे. ठीक है, जो स्ट्रेस होता है वो रिमूव हो जाता है. ठीक है, इन दिस वे दे यूज टू परफॉर्म बेटर इन द क्लासरूम ऑल्सो. ठीक है, तो बेसिकली कहने का ये मतलब है दैट वी ऑल हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज टू रिमेन फिट. I hope you all understood it. Thank you and have a nice day.